राहुल, फिर से देश में आवाज उठ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी एक देश एक चुनाव लेके आ रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक देश एक चुनाव की बात करते हैं। जिस देश में 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा सकता ये देश का चुनाव आयोग, उस देश में कैसे एक देश एक चुनाव करा पाएंगे? और अगर इन्हें कराना ही था तो कल प्रधानमंत्री को बोल देना चाहिए था कि केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें आज बर्खास्त की जाती है और एक देश एक चुनाव होगा, कराओ सबको एक साथ, पता चल जाएगा। लेकिन पता क्यों कराना चाहते हैं ये लोग? ये इसलिए कराना चाहते हैं कि जहां इनकी सरकार बन जाएगी ठीक, और जहां इनकी सरकार नहीं बनेगी उस सरकार को गिरा करके वहां राज्यपाल का शासन कर देंगे और राज्यपाल इनके अंडर में होता है। तो जो विपक्ष की सरकारें होंगी उनको गिरा देंगे और 4 साल, 1 साल बाद गिरा दे, 6 महीने बाद गिरा दे, तो फिर 4 साढ़े 4 साल जो है वहां राज्यपाल का राज रहेगा। जनता अपने जनप्रतिनिधित्व से वंचित हो जाएगी। कह तो रहे हैं कि अब जो है कानून पास करेंगे, पारित तो कर दिया है, हो सकता है कानून बना दें। देखिए, कानून बनाने का इनके पास पावर है, संसद में इनके कैंडिडेट हैं इतने कि बना लेंगे, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वो तो बता दें, देश को बताएं ना। एक कानून एक शिक्षा क्यों नहीं हो सकती है? इस देश के अंदर देश में शिक्षा फ्री क्यों नहीं हो सकती? इस देश के अंदर स्वास्थ्य फ्री क्यों नहीं हो सकता? इस देश के अंदर छुआछूत खत्म क्यों नहीं हो सकती? सबके अंदर भाईचारा क्यों नहीं आ सकता? तो उन पे बात करो ना। चुनाव तो हो रहे हैं, चुनाव तो जैसे हो रहे हैं, संविधान के दायरे को तुमने कैसे खत्म कर दिया, कैसे संविधान को की धज्जियां उड़ा दी, तो अब चुनाव तो देश में रहा नहीं। लोगों में उत्साह होता था चुनाव का। मैंने देखा है कि जब चुनाव आते थे तो वोट डालने के लिए गांव के अंदर बुग्गियों में बैठ करके, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठ करके महिलाएं गीत गाते हुए जाती थी इस लोकतंत्र के पर्व के उत्सव के। और आज लोगों को वोट गिरने से भी तुम वंचित कर रहे हो, तो ये लोकतंत्र बचा कहां है? तो इसमें एक देश एक चुनाव क्या है, क्या है उसकी महत्ता? आप हर चीज को जोड़ते हो उससे, आधार कार्ड से, लेकिन तुम उस आधार कार्ड से जनता का वोट क्यों नहीं जोड़ पा रहे? जनता का वोट जोड़ दो, वो जहां भी होगा वहीं डाल देगा अपने कैंडिडेट को, तो उससे डलवाओ ताकि पता चले फर्जी वोटिंग नहीं होगी। लेकिन अगर आपने उससे जोड़ दिया तो आपकी सरकार चली जाएगी, आप जो है नाकारा साबित हो जाएंगे। और आप इससे एक चुनाव एक देश से सिर्फ आप जो है इस देश में तानाशाह का राज लाना चाहते हैं और देश की जनता इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। तानाशाह नहीं कह रहे हैं कि खर्चा बचेगा, देश और जनता का टाइम बचेगा और बहुत कुछ बचत होगा। कैसे होगा? जो सरकारें 6 महीने में अल्पमत में आ गई, गिर गई या तुमने गिरा दी, उसका क्या होगा वो भी बता देते। वहां दोबारा चुनाव नहीं होगा, वहां 4 साल राज्यपाल का राज रहेगा, तो जनता का प्रतिनिधि कहां जाएगा? तो ये जो इफेक्ट है, देखिए सिक्के के अलग अलग पहलू होते हैं, वो भी तो आपको दिक्कत आएगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चलो एक देश एक चुनाव कराना है, तो अभी ये सेंट्रल की सरकार भी गिरा दीजिए, कराइए चुनाव। तभी तो होगा। सारे प्रदेश की जितनी भी सरकारें सबको भंग कर दो, सेंटर को भंग कर दो, कराओ एक चुनाव कर दो, डिक्लेयर कि जनवरी में चुनाव होंगे, कराओ ना। है इनके पास इतनी पावर, है इतनी मैन पावर इनके पास? इनके मेन पावर इनके पास नहीं है। जहां उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होते हो, जहां बिहार में 40 सीट है वहां 7 चरण में चुनाव होते हो, पश्चिम बंगाल में जहां 42 सीट है वहां 7 चरण में चुनाव हो, तो एक देश एक चुनाव करा देंगे। जो 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र और झारखंड, 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पाया चुनाव आयोग। क्यों इसका पीछे पड़े हैं? सरकार क्यों चाहती है? कुछ नहीं, जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाना, जनता अपने मुद्दों पर खड़ी ना हो जाए, क्योंकि देश इतना पीछे जा चुका है। जो आपको दिखाया जा रहा है ना आईना, ये वो आईना नहीं है जहां देश है।
क्योंकि इस देश में कोई संवैधानिक संस्था बची नहीं है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हो, चुनाव आयोग हो, और जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको गुलाम बना लिया गया है। एक थी वो जो सीएजी, जो इनके भ्रष्टाचार के ऊपर रिपोर्ट पेश करती थी, अब उसने भी आंकड़े देना बंद कर दिया। तो बचा क्या इसमें? इसे ही तो कहते हैं राजतंत्र, लोकतंत्र की बात। देखिए, लोकतंत्र, आप मेरे सामने लोकतंत्र की बात ना किया करें। मैं थोड़ी प्रधानमंत्री करते हैं लोकतंत्र। और मैं पूछ तो रहा हूं, अगर लोकतंत्र है तो ये कहां है? जो काम इंदिरा गांधी ने किया था इमरजेंसी लगाकर, संविधान की धज्जियां उड़ाकर, इसने बिना संविधान की धज्जियां उड़ाए, बिना उसके एक एजेंसी को इतने अधिकार दे दिए कि विपक्ष वालों को सबको जेल में डालते रहो और काफी लंबे समय तक उसकी जमानत तक नहीं मिलेगी। तो वही काम तो किया है। इतना एक देश एक चुनाव का था, तो क्या संकल्प में एक संकल्प ये क्यों नहीं लिया मोदी जी ने कि एक देश एक चुनाव का भी एक बड़ा संकल्प है? पता है ना, पता है ना, 11 संकल्प लिए हैं। तो अब मैं इसका अपना संकल्प 2025 में टूट जाएगा। अपना संकल्प ही तोड़ेगा 25 में कि 75 साल के बाद सब लोग उसमें चले जाएंगे, चुनाव प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, हैं? और ये 75 साल का होने जा रहा, तो ये 6 महीने में क्या सारे संकल्प पूरे कर देगा? एक भी संकल्प पूरा नहीं हो सकता। ये आज मैं लिख करके दे रहा हूं। ये सिर्फ जुमले हैं और ये जुमलों की सरकार है। और नरेंद्र मोदी ने ये संकल्प लेकर के जो भाषण दिया, उस सारे पर पानी फेर गया। विकास का संकल्प है, विकास का संकल्प है। विकास तो 10 साल से सुन रहे। बताओ किसी गांव का विकास हुआ हो? जो गांव इन्होंने गोद लिए थे, उस गांव का विकास दिखा दो। 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, उसका विकास दिखा दो। कोई एक चीज तो दिखाओगे। जब एक देश एक चुनाव होगा तो विकास होगा देश का। बस अभी तो नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं, एक देश एक चुनाव नहीं थे तो जितने पीएसयू आज इसने बेचे हैं, ये पिछली सरकारें ही तो दे करके गई थी। और विकास में तेजी आएगी ना? कहां आगे? देश में कर्जा बढ़ता जा रहा है, देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, देश में भुखमरी बढ़ती जा रही है। हाँ, एक चीज है, देश को नंबर 1 बनाया नरेंद्र मोदी बनाया ना। हाँ, सलाम करिए। हाँ, उसके लिए मैं सलाम भी करूंगा और धन्यवाद भी दूंगा नरेंद्र मोदी को। गाय के मीट की सप्लाई में दुनिया में देश भारत को नंबर 1 बनाने वाले नरेंद्र मोदी, धन्यवाद आपको। देश को बेरोजगारी में दुनिया में नंबर 1 बनाने वाले नरेंद्र मोदी, धन्यवाद आपको। देश को भुखमरी में सबसे निचले पायदान पर ले जाने वाले नरेंद्र मोदी, धन्यवाद नरेंद्र मोदी। बेटियों की अस्मत लुटवाने वाले नरेंद्र मोदी, और देश की सारी संपदा को बेचकर खाने वाले नालायक बेटे नरेंद्र मोदी, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। ये तारीफ कर रहे हैं कि बुराई कर रहे हैं मोदी जी? मैं तो धन्यवाद दे रहा था। ऐसा कैसा धन्यवाद? जैसा एक कहावत है ना कि जैसा तेरा नाच गाना वैसा तेरा वार थे। आप विरोध कर रहे हैं वन इलेक्शन का? देखिए, मेरे विरोध करने से होगा क्या? मैं जो सच्चाई है, जो उसके इफेक्ट हैं, मैंने वो बता दिए कि जो इफेक्ट आएंगे। जनता का पैसा नहीं बचाना चाहती। जनता का पैसा बच कहां रहा? जनता पे है कहां पैसा? नरेंद्र मोदी ने एक ही तो कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो फिर शौचालय क्यों बनाए थे? नरेंद्र मोदी ने कहा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सारा अपने पास रखूंगा, तुम्हारे पास रहने नहीं दूंगा, सब डिजिटल से तुम्हारे घर से बाहर निकलवा लूंगा। तो निकलवा लिया। जनता पे बचा कहां? नोटबंदी करके जो महिलाओं पे भी थोड़ा बहुत पैसा था वो भी ले लिया। जो लालाओं पर था, जो छोटे छोटे उद्योग करते थे, जीएसटी से उनका ले लिया। और अब जो एक नया स्लैब ला रहा है जीएसटी का 35% का, तो कौन देगा 35%? जनता ही तो देगी, है? अरे $148 का एक बैरल तेल आता था देश में, तब 70 रुपए से ऊपर पेट्रोल नहीं गया, और 22 रुपए तक डॉलर का तेल चला गया। $22 का एक बैरल भारत के अंदर, पेट्रोल 100 रुपए लीटर।
तो ये किसका पैसा जा रहा है? पेट्रोल को भी जीएसटी में क्यों नहीं लागू कर देते? कैसे कर देंगे? जीएसटी में तो वो होगा जिसमें जनता को निचोड़ा जा सके। शराब और पेट्रोल डीजल ये कभी नहीं ला सकता, क्योंकि ये किसके अंडर में है? उद्योगपतियों के। मतलब विरोध होना नहीं होना चाहिए एक देश में एक चुनाव। नहीं, मैं तो कह रहा हूं करा क्यों नहीं। अब लेगा तो कहेंगे बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, अगर एक देश एक कराना है तो अभी सब बंद कर दीजिए, बैलेट पेपर। देखिए, जनता की शंकाएं हैं, जनता अपनी शंकाएं जाहिर करती है ईवीएम पर। तो ये किसकी जिम्मेवारी है कि जनता की शंकाएं दूर करे? सरकार की जिम्मेवारी है, चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है। जब ये लोग कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से एक बार चुनाव हो जाए, तो मैं कहता हूं आप ईवीएम से कराओ, ईवीएम भी साथ में रखो और बैलेट पेपर भी रखो, और दोनों को अपने आप पता चल जाएगा। अगर ईवीएम में 100 वोट निकलती हैं तो बैलेट पेपर में भी तो 100 ही होंगी, और जिस व्यक्ति ने ईवीएम पर आपको वोट दी है वो बैलेट पेपर पे भी तो आपको देगा। तो दोनों की जो विश्वसनीयता है वो जनता के सामने आ जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा। अगर मशीनें खराब हैं तो मशीनें हटा देना। ये तो भाई जनता की शंकाएं दूर करना सरकार का काम। चुनाव आयोग को घेरती है विपक्ष भी और आम जनता भी और आप भी। देखिए, जब आप लोग चुनाव आयोग से चुनाव कराते हैं तो संवैधानिक संस्था के रूप में वो हमारे संविधान ने दी है, तो जिम्मेवारी किसकी है? तो वो तो कहते हैं ना जो 70 सालों में नहीं हुआ वो हमने किया है। हाँ, यही तो किया है कि 70 साल में एक बार भी जो चुनाव आयोग ने आंकड़े दे दिए वो बढ़े नहीं है। तो फिर ये बढ़े कैसे? जो आपने बता दिया कि इतने % पोलिंग हुआ, वो 8-8, 10-10 % कैसे बढ़ गया? यही तो पूछना चाह रहे हैं। यही तो पूछना चाह रहे हैं कि मेरे गांव में 800 वोट पड़ी तो मेरे गांव में 1200 वोट निकली कैसे? इसका जवाब कौन देगा? जो अपने गांव में मॉक पोल करा रहे हैं, आप वहां कर्फ्यू लगा देते हैं। वो तुमसे तो कुछ कर ही नहीं रहे ना, वो तुम्हारा संवैधानिक अधिकार छीन रहे, वो तो अपने गांव में करके देख रहे हैं कि भाई हमारे गांव में वोट जो हमने जिसे दी है उस तक पहुंची है या नहीं पहुंची है। वो अपने गांव में करके अपने कैंडिडेट को, जीतने वाले कैंडिडेट को, हारे हुए कैंडिडेट के फेवर में नहीं कर रहे, वो जीते हुए कैंडिडेट के फेवर में कर रहे थे। आपने उन्हें नहीं करने दिया, वहां जो कर्फ्यू लगा दिया। महाराष्ट्र में क्यों नहीं करने दिया? क्योंकि डर है तुम्हारी जो ईवीएम का खेल है वो पकड़ा जाएगा।